जब हम प्लैनेट्स के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें हमारे सूरज जैसे स्टार्स के चारों ओर घूमते हुए इमेजिन करते हैं। ये स्टार्स अपने ग्रेविटेशनल पुल से प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट में बांध कर रखते हैं, जिससे एक स्टेबल सोलर सिस्टम बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लैनेट्स किसी और मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल के चारों ओर भी ऑर्बिट कर सकते हैं? लेकिन ब्लैक होल्स का क्या ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स अपनी इमेंस ग्रेविटी के लिए जाने जाते हैं प्लैनेट्स के सिस्टम्स को भी होस्ट कर सकते हैं? ब्लैक होल्स जो अपने आसपास के स्पेस टाइम को वॉर्प कर देते हैं, क्या प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट में कैप्चर कर सकते हैं? हैरानी की बात है, इसका आंसर हो सकता है हाँ। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल्स के चारों ओर प्लैनेट्स ऑर्बिट कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल मॉडल्स और सिमुलेशंस में सपोर्ट भी किया गया है। हालांकि ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन थियोरेटिकली प्लैनेट्स का ब्लैक होल्स के चारों ओर घूमना पॉसिबल है। ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन मूवीज और लिटरेचर में भी एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन रियल लाइफ में भी इसके कुछ साइंटिफिक आधार हैं। स्टार्स की तरह ब्लैक होल्स के भी ग्रेविटेशनल फील्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट में कैप्चर कर सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट एक सेफ डिस्टेंस पर हो तो वह ब्लैक होल के चारों ओर स्टेबल ऑर्बिट में रह सकता है। हालांकि ब्लैक होल के आसपास का एनवायरनमेंट एक टिपिकल स्टार के मुकाबले बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। यहां पर रेडिएशन लेवल्स बहुत हाई होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी बहुत इंटेंस होती हैं। इंटेंस ग्रेविटी, रेडिएशन और टाइडल डिसरप्शन की वजह से प्लैनेट फॉर्मेशन और सर्वाइवल के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा होते हैं। इन चैलेंजेस की वजह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन और उनकी स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। आगे के सेक्शंस में हम ब्लैक होल्स के चारों ओर प्लैनेट्स होने की फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी के बारे में डीपली जानेंगे। साइंस, चैलेंजेस और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके पोटेंशियल इंप्लीकेशंस एक्सप्लोर करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि फ्यूचर में इस फील्ड में कौन कौन से नए डिस्कवरीज हो सकते हैं और यह हमारे कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग को कैसे बदल सकते हैं। ब्लैक होल्स अपनी इनक्रेडिबल ग्रेविटी के लिए फेमस हैं। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स स्पेस में सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये स्पेस और टाइम को भी वॉर्प कर सकते हैं। यह फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, इवेंट होराइजन यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार करने के बाद एस्केप नहीं कर सकता। इवेंट होराइजन के अंदर फिजिक्स के नोन लॉज फेल हो जाते हैं और हम नहीं जानते कि वहां क्या होता है। यह इंटेंस ग्रेविटी ब्लैक होल की प्लैनेट्स को पोटेंशियली होस्ट करने की एबिलिटी की है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कुछ ब्लैक होल्स के आसपास प्लैनेट्स ऑर्बिट कर सकते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। जैसे सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है, वैसे ही ब्लैक होल की ग्रेविटी प्लैनेट्स को अपने स्वे में रख सकती है। लेकिन ब्लैक होल के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टिल हो सकता है। हालांकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल यूनिफॉर्म नहीं होता, यह डिस्टेंस के साथ वेरी करता है और जितना क्लोजर आप ब्लैक होल के पास होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ब्लैक होल के ज्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट्स दूर वाले ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यह ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट बहुत स्टीप हो सकता है, जिससे ऑब्जेक्ट्स पर इमेंस स्ट्रेस पड़ी देता है। ग्रेविटेशनल पुल में इस डिफरेंस को, जिसे टाइडल फोर्स कहते हैं, ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स पर ड्रामेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। पोटेंशियली अगर वे बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो उन्हें फाड़ सकते हैं। यह प्रोसेस, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को थिन स्ट्रिप्स में खींच सकता है। पृथ्वी के बाहर लाइफ खोजते समय साइंटिस्ट अक्सर हैबिटेबल जोन पर फोकस करते हैं, जो स्टार के आसपास का वह रीजन होता है जहां कंडीशंस प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर के एग्जिस्ट करने के लिए बिल्कुल सही होती है। यह जोन, जिसे गोल्डिलॉक्स जोन भी कहा जाता है, वह एरिया है जहां टेम्परेचर न तो बहुत ज्यादा हॉट होता है और न ही बहुत ज्यादा कोल्ड, जिससे लाइफ के लिए एसेंशियल लिक्विड वाटर सस्टेन हो सके। लेकिन क्या ब्लैक होल्स के भी हैबिटेबल जोन्स हो सकते हैं? इसका आंसर सीधा सादा नहीं है। ब्लैक होल्स, जो यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, अपने इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ब्लैक होल्स स्टार्स की तरह लाइट और हीट एमिट नहीं करते, लेकिन वे एक्रीशन डिस्क से घिरे हो सकते हैं, जो गैस और डस्ट के स्वर्लिंग रिंग्स होते हैं, जो ब्लैक होल की तरफ स्पाइरल करते समय एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स तक हीट हो जाते हैं। एक्रीशन डिस्क से निकलने वाली यह हीट पोटेंशियली ब्लैक होल के चारों ओर एक हैबिटेबल जोन क्रिएट कर सकती है। हालांकि यह स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा क्लोज और एक डिफरेंट एनर्जी सोर्स के साथ होगा। यह जोन ब्लैक होल के इंटेंस रेडिएशन और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण बहुत ही हॉस्टिल एनवायरनमेंट हो सकता है।
हालांकि ब्लैक होल के आसपास का हैबिटेबल जोन स्टार के आसपास के हैबिटेबल जोन के मुकाबले बहुत डिफरेंट और पोटेंशियली ज्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा। यहां पर लाइफ के सस्टेन होने के लिए बहुत ही यूनिक एडेप्टेशंस की जरूरत होगी। साइंटिस्ट्स अभी भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ब्लैक होल्स के हैबिटेबल जोन्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी बहुत लिमिटेड है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने और समझने के लिए इंस्पायर करता है। क्या हम कभी ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर कर पाएंगे जो ब्लैक होल्स के आसपास ऑर्बिट करते हैं और लाइफ सस्टेन कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर फ्यूचर की डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और ब्लैक होल्स के हैबिटेबल जोन्स का कॉन्सेप्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लाइफ कहां-कहां एग्जिस्ट कर सकती है। यह हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने और नए हॉराइजन्स डिस्कवर करने के लिए प्रेरित करता है। यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हर दिन एक्सपैंड हो रही है और ब्लैक होल्स के हैबिटेबल जोन्स का कॉन्सेप्ट इस बात का एक और एग्जाम्पल है कि हम कितने कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग यूनिवर्स में रहते हैं। यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने के लिए हमें हमेशा क्यूरियस और ओपन माइंडेड रहना होगा। कौन जानता है, शायद फ्यूचर में हम ऐसे डिस्कवरीज करें जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल दें। हालांकि थियोरेटिकली ब्लैक होल्स के चारों ओर प्लैनेट्स का होना पॉसिबल है, लेकिन ब्लैक होल के आसपास का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट प्लैनेट फॉर्मेशन के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पैदा करता है। ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी गैस और डस्ट के स्वर्लिंग क्लाउड को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। इस डिसरप्शन की वजह से प्लैनेट्स का फर्स्ट प्लेस में फॉर्म होना डिफिकल्ट हो सकता है। एक्रीशन डिस्क से निकलने वाला रेडिएशन भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, पोटेंशियली प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप कर सकता है या उसके ओशंस को बॉयल कर सकता है। ये चैलेंजेस बताते हैं कि ब्लैक होल्स के आसपास प्लैनेट फॉर्मेशन हालांकि पॉसिबल है, स्टार्स के आसपास प्लैनेट फॉर्मेशन के मुकाबले बहुत रेयर ऑकरेंस हो सकता है। सेक्शन 5, क्या ब्लैक होल के आसपास प्लैनेट सर्वाइव कर सकते हैं? मान लीजिए एक प्लैनेट किसी तरह ब्लैक होल के आसपास फॉर्म हो गया, क्या वह हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है? इसका आंसर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें ब्लैक होल का मास, ब्लैक होल से प्लैनेट की डिस्टेंस और एक्रीशन डिस्क की स्टेबिलिटी शामिल है। एग्जाम्पल के लिए, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाला प्लैनेट टाइडल फोर्सेस से फटने या रेडिएशन से ब्लास्ट होने से बचने के लिए काफी दूर हो सकता है। हालांकि इन केसेस में भी प्लैनेट को ब्लैक होल के विसिनिटी में दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के साथ साथ सिस्टम से पूरी तरह से इजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी से भी कंटेंट करना होगा। ब्लैक होल के आसपास एक प्लैनेट का सर्वाइवल गारंटीड नहीं है, लेकिन यह इम्पॉसिबल भी नहीं है। सेक्शन 6, एविडेंस की खोज, ब्लैक होल्स के आसपास प्लैनेट्स की खोज। ब्लैक होल्स के आसपास प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे ट्रांजिट मेथड, जहां एक प्लैनेट को स्टारलाइट में डिप से डिटेक्ट किया जाता है क्योंकि यह अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है, ब्लैक होल्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल्स के आसपास प्लैनेट्स को सर्च करने के लिए न्यू टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। इन टेक्निक्स में ब्लैक होल्स के आसपास स्टार्स के ऑर्बिट्स में सबटल ग्रेविटेशनल वॉबल्स को देखना शामिल है, जो एक अनसीन प्लैनेट की प्रेजेंस इंडिकेट कर सकते हैं। एक और मेथड में ब्लैक होल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करने वाले प्लैनेट के मैग्नेटोस्फीयर से रेडियो इमिशंस को सर्च करना शामिल है। सेक्शन 7, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और ऑनगोइंग रिसर्च। हालांकि हमने अभी तक डेफिनेटिवली किसी ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट को डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन कुछ टैंटलाइजिंग क्लूज हैं। एग्जाम्पल के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल के बहुत क्लोज गैस क्लाउड्स को ऑर्बिट करते हुए ऑब्जर्व किया है, जिनमें से कुछ प्लैनेट्स को फॉर्म करने के लिए काफी डेंस हो सकते हैं। प्लैनेट्स, एक हाइपोथेटिकल टाइप का प्लैनेट जो सुपर मैसिव ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क में फॉर्म होता है, की पॉसिबिलिटी पर भी ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है। ये डिस्कवरीज और ऑनगोइंग रिसर्च इस एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी को हाईलाइट करते हैं कि प्लैनेट्स ब्लैक होल्स के चारों ओर घूम सकते हैं, प्लैनेटरी साइंस के लिए पॉसिबिलिटीज का एक नया रियल्म खोलते हैं। सेक्शन 8, ब्लैक होल प्लैनेट्स और कॉस्मोस में हमारी जगह। ब्लैक होल्स के चारों ओर प्लैनेट्स होने का आइडिया हमारे प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करता है कि प्लैनेट्स कहां फॉर्म हो सकते हैं और एग्जिस्ट कर सकते हैं। यह यूनिवर्स में प्लैनेटरी सिस्टम्स की डाइवर्सिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करता है
और इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ की पोटेंशियल के बारे में इंट्रीगिंग क्वेश्चंस उठाता है। हालांकि ब्लैक होल के आसपास का एनवायरनमेंट हार्श है, लेकिन यह पूरी तरह से इम्प्लॉजिबल नहीं है कि लाइफ अडेप्ट करने का तरीका ढूंढ सके। ब्लैक होल के आसपास लाइफ डिस्कवर करना हालांकि अनलाइकली है, कॉस्मोस में लाइफ के ओरिजिन और एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस होगा। सेक्शन 9, ब्लैक होल प्लैनेटरी साइंस का फ्यूचर। ब्लैक होल्स के आसपास प्लैनेट्स की स्टडी अभी शुरुआती दौर में है। हालांकि न्यू टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के डेवलपमेंट के साथ हम आने वाले ईयर्स में इन मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर रिसर्च और एक्सप्लोरेशन हमें यह डिटरमिन करने में हेल्प करेगा कि ब्लैक होल्स के आसपास प्लैनेट्स कितने कॉमन हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं और क्या वे लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस को हार्बर कर सकते हैं। ब्लैक होल्स के आसपास प्लैनेट्स की सर्च सिर्फ न्यू वर्ल्ड्स की सर्च नहीं है, यह यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग की सर्च है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी अद्भुत स्पेस कंटेंट मिल सके।